हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 दिसंबर। तो दोस्तों होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 6 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो दोस्तों मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। दोस्तों मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों होमगार्ड के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदरा में। दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा सिकंदरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के बाद किस भारतीय आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किस भारतीय शासक को दी गई है। तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि किस भारतीय शासक को दी गई है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, अशोक, जहांगीर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। दोस्तों भारतीय नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भौतिकी का नोबेल सबसे पहले किस वैज्ञानिक को दिया गया था। दोस्तों भौतिकी का नोबेल सबसे पहले किस वैज्ञानिक को दिया गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू रोंटगेन। तो दोस्तों डब्ल्यू रोंटगेन को भौतिकी का नोबेल सबसे पहले दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीसा, यानी लेड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। तो दोस्तों ध्यानचंद कप हॉकी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपको दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जल से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे रक्त का पीएच मान पूछा गया है, तो आपका आंसर कितना होगा? 7.4, ऑप्शन बी। रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो आंसर होगा 7.4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान। दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। तो दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ओके दोस्तों,